मेरे को फ़ोन पे बात करनी है। कोई भी भाई मुझसे बात करना चाहता है टर्की प्लस दुबई जाएंगे, तो जिन बंदों को जापान का वीज़ा अप्लाई करवाना है हमारे ग्रुप में, तो 20 से 24 रहेंगे हम लोग वियतनाम में। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार ना, आपको पता ही है कि मैंने कुछ दिन पहले एक टूर अनाउंस किया था और काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए, मैसेज आए, क्योंकि यार इस बार हमने जो ट्रिप बनाया था ना, या तो हमने सोचा था कि दुबई प्लस टर्की जाएंगे या फिर हम लोग जापान प्लस ताइवान जाएंगे। लेकिन समस्या ये आ रही थी, बजट बहुत ऊपर जा रहा था, क्योंकि आपको पता ही है जापान फ़्लाइट ही बहुत महंगी पड़ती है आने जाने की। करीबन 60,000 की, तो 55,000 के आसपास, 60,000 के आसपास तो फ़्लाइट है आने जाने की। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी मान लो बातचीत करी, कई लोग जो इस ग्रुप में जाना चाहते हैं, फिर हमने डिसाइड किया। तो हमने अब ये नतीजे पर पहुँचे हैं। अब हम लोग फाइनल ये 7 से 8 दिन का ट्रिप लेके जा रहे हैं वियतनाम और जापान में। तो ये पूरा फाइनल हो चुका है। आपको किसी भी भाई को मेरे साथ इस ग्रुप में जाना है, ये 7 दिन का 6 नाइट और 7 डेज़ का ये टूर रहेगा। और पहले हम लोग वियतनाम जाएंगे और उसके बाद हम लोग जापान, और जापान से फिर वापस इंडिया आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ताइवान को हम इसलिए भी नहीं ऐड कर रहे थे क्योंकि ताइवान के वीज़े के लिए ना एक स्पेशल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बोलते हैं। हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, बन जाता है। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार ना, बजट बाहर जा रहा था, क्योंकि जो ताइवान है वो जापान के भी दूसरी साइड में रह जाता है। तो मैंने जब गूगल मैप पर चेक किया, और ताइवान में ना, वैसे तो देखा जाए तो ताइवान और जापान का ट्रिप सही था, लेकिन जब ताइवान में ज़्यादा फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं करते हैं इंडिया से, और वियतनाम में बहुत फ़्लाइटें, बहुत ऑप्शन है और सस्ती सस्ती फ़्लाइटें हैं। मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग दिल्ली से वियतनाम और वियतनाम से टोक्यो और टोक्यो से वापस दिल्ली आएंगे। तो ये जो फ़्लाइट फेयर है, ये देख लो, अब मेरी स्क्रीन पर भी है, ये 71,777। यानी कि इसमें अगर कुछ थोड़ा और भी अगर खर्चा लगेगा तो आप मान के चलो 75,000 की फ़्लाइट मान लो, ठीक है, 2 कंट्री की, जिसमें वियतनाम प्लस जापान और जापान से इंडिया वापस, ठीक है। फ़्लाइट का खर्चा हो गया 75,000। होटल हम लोग अगर 7 दिन का स्टे, मान लो 7 दिन है अगर हमारे पास, तो अगर हम एक दिन में अगर 2,000 रुपये का होटल पकड़ के चलें विद ब्रेकफास्ट, हालांकि 1,000 रुपये में अच्छे होटल मिल जाते हैं, लेकिन चलो हम लोग थोड़े अच्छे होटल लेंगे, तो हमने मोटा मोटा 20,000 रुपये होटल पे रखा है, ठीक है। तो 75 और 20 कितने हो गए, 95। और इसके बाद आप लगा लो कि एयर ट्रांसफ़र, जैसे हम लोग वियतनाम एयरपोर्ट से होटल तक जाएंगे और फिर होटल से वापस एयरपोर्ट आएंगे, फिर जापान जाएंगे, जापान से फिर एयरपोर्ट से हम लोग होटल जाएंगे, होटल से फिर वापस एयरपोर्ट आएंगे। तो 5,000 रुपये पर पर्सन हमने एयर ट्रांसफ़र निकाल दिया। तो 95 और 5, 1,00,000 रुपया। उसके अलावा आप वीज़े की कॉस्ट मान लो, 2 वीज़े लेने हैं हमें, एक तो वियतनाम का लेना है और एक जापान का लेना है। वियतनाम का जो वीज़ा है वो 25 से 30 डॉलर में आ जाएगा, और जापान के वीज़े की भी इतनी ही कॉस्ट है। तो बस हमें दिक्कत ये है कि दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मान लो इसमें मोटा मोटा आप 15,000 रुपये खर्चा मान लो, ठीक है। तो आप लगा लो 1,15,000 रुपये, और 1,15,000 में भी आप और 15 और जोड़ लो। तो भाई जिन बंदों को अगर जाना है मेरे साथ, तो मोटा मोटा 1,30,000 के आसपास ये 2 कंट्रियों का बजट बैठेगा। मुझे पता है ये बजट थोड़ा महंगा है, क्योंकि 70 से 80,000 में आप आराम से 2 कंट्री जैसे थाईलैंड, कंबोडिया कर सकते हो, ठीक है, तीसरी भी ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको पता है जापान कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जापान का वीज़ा बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अभी तक मेरे पास 7 बंदों की पेमेंट आ चुकी है। मैं पहले बता दूं, मैं पहले सिर्फ वीज़े का कॉस्ट पकड़ूंगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हम लोग पहले जापान का वीज़ा करेंगे। तो हम लोग बल्क में वीज़ा डालेंगे जापान का। जैसे जापान का वीज़ा आता है, फिर उस बंदे को उस ग्रुप में इंक्लूड किया जाएगा। पहले सिर्फ उससे वीज़े की फ़ीस ली जाएगी, क्योंकि मेन ज़रूरी है वीज़ा। अगर वीज़ा ही नहीं आया तो वो बंदा ग्रुप से बाहर हो जाएगा हमारे। तो आप लोगों में से कोई भाई हमारे साथ जापान प्लस वियतनाम का इस ट्रिप में शामिल होना चाहता है, तो आप लोगों को ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों को क्या करना है, इस पर मुझे जो भाई जाना चाहता है, आपको 200 रुपये डालने हैं। 200 रुपये डालने के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी बजट की, ठीक है। कि ये दीपावली के बाद जाएंगे हम लोग, 20 नवंबर डेट डिसाइड की है हमने,
और 27 नवंबर को हम लोग दिल्ली इंडिया वापस आएंगे, ठीक है। तो 20 से 24 रहेंगे हम लोग वियतनाम में, 24 से 27 रहेंगे हम लोग जापान में, ठीक है, वियतनाम और जापान। तो भाई अगर किसी भाई को जाना है तो सबसे पहले वीज़ा अप्लाई होगा। तो जिन बंदों को जापान का वीज़ा अप्लाई करवाना है हमारे ग्रुप में, क्योंकि हम लोग ना अभी से ही कुछ दिन बाद वीज़ा डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, 2 कंट्री के वीज़े लेने, फिर फ़्लाइटें बुक करनी है, होटल बुक करने हैं, और हम लोग पहले से ही सारा कुछ कर देंगे ताकि हमें नज़दीक जाके कुछ महंगा ना पड़े। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर हम फ़्लाइटें जब नज़दीक जाके बुक करते हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैं अगेन बता दूँ, ये जो ट्रिप है अराउंड 1,25,000 से 30,000 के पास बैठेगा, 2 कंट्रियों का, जापान प्लस वियतनाम का। तो जिन भाइयों को इसके अंदर, मैं एक चीज़ और बता दूं, हम लोगों ने ना जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी है, वो हम लोग फ्री वाली ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है। तो हम लोग एक्टिविटी नहीं करेंगे। जो भाई करना चाहेंगे तो वहाँ हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे कि भाई किधर किधर जाना है, उधर कंट्रीब्यूट करके थोड़े थोड़े पैसे डालकर हम जाया करेंगे। पहले भी हमने ऐसा ही किया था, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया है। तो जापान और वियतनाम का ये ट्रिप करेंगे हम लोग। और जिन भाइयों को जाना है, मेरे को एडवांस में आप लोगों को फ़ीस जमा करानी है, सिर्फ जापान की। पहले आप लोगों को जापान की फ़ीस जमा करानी है, फिर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, फिर हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, फिर जापान का वीज़ा अप्लाई करेंगे। हफ्ते के अंदर जापान का वीज़े का रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन इस ग्रुप में आना चाहता है। तो ठीक है, बहुत सारे भाई आप लोगों की डिमांड थी कि भाई जल्दी से बजट अनाउंस करो। और जब किन किन कंट्रियों, पहले मैंने सोचा था कि हम लोग टर्की प्लस दुबई जाएंगे, तो वो भी इतना ही खर्चा बैठ रहा था, क्योंकि टर्की भी बहुत, फ़्लाइट टर्की की भी बहुत महंगी है, और टर्की की तो वीज़े की कॉस्ट भी बहुत है भाई। तो भाई हमने सोचा कि दुबई और टर्की बाद में करेंगे। जापान बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है जापान का, इसलिए हमने इस ग्रुप टूर को जापान में ही ले जाना बेहतर समझा। तो आप लोगों के पास भाई एक मौका है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग 15 अक्टूबर के बाद किसी का पैसा नहीं पकड़ेंगे। 15 अक्टूबर तक ही जो भाई इस ग्रुप में जा सकता है, 15 अक्टूबर तक का टाइम है। 15 अक्टूबर के बाद हम किसी भाई को इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर 10 बंदों की पेमेंट आई तो ये ग्रुप जाएगा, अदरवाइज मैं जितने भी 7 बंदों के पैसे आए मैं उनको वापस दे दूंगा, ठीक है। मिनिमम 10 बंदे होने चाहिए। तो ठीक है भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग ज़रूर। और हाँ, मैं बीच में अपनी बात बताना भूल गया, जिस भाई को मेरे साथ जाना है, मैं बीच में बताना भूल गया, ये वीडियो पूरा देख लेना, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। जिस भाई को मुझसे बात करनी है, मेरे को फ़ोन पे बात करनी है, कोई भी भाई मुझसे बात करना चाहता है कॉल पे, तो आपको क्या करना है, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नहीं है, ये किसी और के पास है। आपको 200 रुपये फ़ोन पे डालकर इस वाले QR कोड पर, इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तभी वो वहाँ जो बंदा बैठा है वो आपको मेरा नंबर देगा। जिसको भी इस हमारे ग्रुप में जाना है, जिसको भी हमारे ग्रुप टूर में शामिल होना है, वो इस QR कोड पे 200 रुपया डालकर इस वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ये मैंने फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि मुझे बहुत कॉल्स आती हैं भाई, लोग बिना फालतू मेरे से सवाल जवाब करते हैं। मतलब मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। 200 रुपये से आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक एक्चुअल बंदे का हमें पता चल जाएगा कि कौन इंटरेस्टेड है और कौन नहीं, ठीक है भाइयों। तो अब इस वीडियो को आपको पता लग गया ना। और जो भाई पहले मुझे पैसा डाल चुके हैं, वो इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं एक बात और बता दूं, जो भाई स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा इस वाले नंबर पर 200 रुपये डालकर, ये बंदा उसको रिप्लाई नहीं देगा। ये हमारी तरफ से एक सॉरी आपको, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है। हमें आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, ठीक है भाइयों। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।